इसे रोता देख मुझे बुरा क्यों लग रहा है? ये मुझ पे हंस रही थी, अब मुझे भी इस पे हंसना चाहिए, इसका मजाक उड़ाना चाहिए, लेकिन उल्टा मुझे इसको देख के तकलीफ हो रही है। क्यों? भले ही अमन के ऊपर ताबीज़ी के पोषण का असर है, लेकिन कहीं ना कहीं अमन का ट्रू नेचर अभी भी जिंदा है, इसीलिए उससे साइमा का दुख देखा नहीं जा रहा। लेकिन ताबीज़ी का पोषण इतना पावरफुल है कि वो अमन को अमन नहीं बनने देगा। ताबीज़ी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कच्चा जन वो सबको अपने जैसा बनाने पे तुला हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें उससे हमदर्दी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं वो सबको अपने जैसा बना देगा। अपना गुस्सा किसी और पे निकालना तो गलत बात है ना। हम क्या करें ताबीज़ी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर रोशनी का दिल अमन को नहीं पहचान पाया या अमन की बदसूरती की वजह से रोशनी की मोहब्बत में कोई फर्क आया तो वो इस इम्तिहान में फेल हो जाएगी। ताबीज़ी क्या करें? देखो रोशनी, समझने की कोशिश करो। वो तुम्हारी हमदर्दी के नहीं, नफरत के लायक है। ताबीज़ी सही कह रही है रोशनी। रोशनी, मैंने उस्ताद जी से पूछा था कचरा जिन के बारे में। उन्होंने बताया कि वो जिनों की जेल से भागा हुआ है और हमें उसे उसकी असली जगह पहुंचाना ही होगा, मतलब जिनों की जेल में। हाँ, पर कैसे? वो देखो रोशनी, तुम एक आयाना हो और तुम्हारे फरिश्ते का दिल जो भी फैसला सुनाएगा वो बिल्कुल सही होगा। तुमने अगर ये फैसला सुना दिया कि उस कचरा जिनको जिनों की जेल में जाना है तो उसे जाना ही पड़ेगा। तुम्हें बस अपना फैसला देना है और उस पर आयाना की मोहर लगानी है। ताबीज़ी, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। कोई और रास्ता है क्या? कोई और रास्ता नहीं है रोशनी। मैंने उस्ताद जी से भी पूछा और जिनों की किताब में भी ढूंढा, सिर्फ एक यही रास्ता है। और वैसे भी कचरा जिन एक बुरा जिन है, उसे जिनों की जेल में पहुंचाना एक अयाना होने के नाते तुम्हारा फर्ज है। हाँ रोशनी, तुम्हें बस अपना फैसला देना है और उसमें आयाना की मोहर लगानी है, बस। बाकी सब तो हम संभाल ही लेंगे। ठीक है, अगर यही एक रास्ता है तो मैं वही करूँगी, लेकिन इस सब के लिए हमें उसे पकड़ना ज़रूरी है और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। रोशनी, तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। तुम बस अपना फैसला लिख के दे दो और उस पर आयाना की मोहर लगा के दे दो, बस। बाकी सब हम संभाल लेंगे। और हाँ, जब तक जिनों के जेल का दरवाज़ा खुल नहीं जाता, हमें कचरा जिन को एक ही जगह पर रोक कर रखना होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं वो कर लूँगी। आप लोग बाकी की तैयारियाँ कीजिए। ठीक है? ठीक है। थैंक यू नताशा, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें दोबारा जिंदा करना घाटे का सौदा नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप इतना जल्दी में क्यों हैं? दरअसल वो पोषण जो तीनों आयाना ने मुझे दिया है, उसका असर ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगा। आज नीले चांद की रात है और जब उसकी रोशनी अमन पे पड़ेगी तो वो दोबारा अपने रूप में आ जाएगा और रोशनी को उससे पहले पहले अमन को पहचानना है। और अगर वो ऐसा करने में नाकाम रही तो इसका मतलब वो इम्तिहान में फेल हो गई। एग्जैक्टली, रोशनी का इम्तिहान में फेल होना तय है। तो फिर आप अमन को जिनों की जेल में क्यों भेजना चाहती? किसने कहा कि अमन जिनों के जेल में जाएगा? तो मैं भला उसे ऐसी जगह पे क्यों भेजूंगी जहां से वो वापस आ सके? मैं तो उसे ऐसी जगह पे भेजूंगी जहां से कोई लौट के नहीं आ सकता। हम जो दरवाजा खोलने वाले हैं वो जिनों की जेल का दरवाजा नहीं, वो ज्वालामुखी का दरवाजा है। उसका लावा इतना खतरनाक होता है कि बड़े से बड़े जिन को खत्म कर देता है। इम्प्रेसिव। मतलब आप एक तीर से दो निशाने लगा रही हैं। एक तरफ आप रोशनी के जरिए अमन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी और दूसरी तरफ रोशनी से अपने फरिश्ते का दिल भी वापस ले लेंगे। ताबीज़ी, मुझे तो लगा था आप सिर्फ चालाक हैं, लेकिन आप तो बहुत ही शातिर निकली। मैं बस अपना फायदा देखती हूँ। बस नीले चांद के निकलने से पहले पहले मुझे रोशनी को फैसला लिखकर देने के लिए मजबूर करना है। बेचारी रोशनी
उसे तो ये भी नहीं पता कि जिसे वो कचरा जिन समझ के उसे जिनों की जेल में भेजने वाली है, वो दरअसल उसकी मोहब्बत है, खान बाबा है। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं तुम्हारी जैसे बनने के लिए तैयार हूं, अगर तुम मेरी फैमिली को कुछ ना करो। कहीं तुम कोई चाल तो नहीं चल रही? मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं? ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए कि मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा यकीन जीतना होगा। कैसे? साइमा और मेरी अम्मी को पहले जैसा बना के। अगर तुमने उन्हें ठीक कर दिया तो मैं तुम पे यकीन करूंगी और तुम्हारी शर्त भी मान जाऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर तुमने कोई चाल चली या अपने वादे से पीछे हटी ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मंजूर है। साइमा, तुम्हारी शर्त मानने से पहले मैं अपनी बाकी फैमिली को देखना चाहती हूँ, उसके बाद तुम मुझे अपने जैसा बना देना। ठीक है, सुनो, थोड़ा जल्दी आना, मैं ज्यादा इंतजार करूंगा नहीं। ताबीजी, मैंने इसमें कचरा जिन के लिए सजा लिख दी है कि उसको हमेशा हमेशा के लिए जिनों की जेल भेज दिया जाए। रोशनी, पर इसके ऊपर तुम्हें हयाना की मोहर भी लगानी होगी, तभी माना जाएगा कि ये फैसला तुमने सुनाया है। जी। ये लो। रोशनी, अब फिक्र मत करो, अब बाकी का काम हम कर लेंगे, ठीक है? जी ताबीजी। बेवकूफ लड़की, उसे लग रहा है कि उसने कचरा जिन को सजा सुनाई, उसे ये नहीं पता कि उसने अमन की मौत पर मोहर लगाई है। देखा, ये तुम्हें देख के डर नहीं रहा, बल्कि तुम्हारे साथ खेल रहा है, क्योंकि ये तुम्हें पसंद करता है। हालांकि तुमने इसके सामने उसकी अम्मी पे वार किया, फिर भी। हम बड़े हैं, हर चीज को सही गलत के नजरिए से देखते हैं, लेकिन बच्चे हमेशा दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं। इसीलिए बच्चे वो भी देख पाते हैं जो बड़े नहीं देख पाते। अगर अरमान इस कचरा जिन को पसंद कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा है जो अरमान देख पा रहा है लेकिन हम नहीं। अगर कचरा जिन सच में खतरा होता तो अरमान अब तक अपनी पावर्स यूज करके इसे सबक सिखा चुका होता। चलो बस, वादा निभाने का वक्त आ गया है। रुको प्लीज। क्या हुआ, डर गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपना वादा निभाऊंगी, पर तुम्हारे जैसा बनने से पहले मैं एक बार तैयार होकर अपनी फैमिली के साथ फोटो खिंचवाना चाहती हूँ, प्लीज। तुम
अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो और कुछ नहीं। नहीं, देखो मेरे हस्बैंड अभी घर पे नहीं है। उनकी अम्मी को उनकी जरूरत है तो मैं उन्हें खामखा परेशान नहीं करना चाहती। जब वो वापस आएंगे तो मैं वैसी नहीं दिखूंगी जैसे उन्होंने मुझे हमेशा देखा है। इसीलिए मैं एक फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन सुनो, कोई चालाकी मत करना, मेरी नजर हमेशा तुम पे रहेगी। हाँ। शायरी के बैग में देखती हूँ, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। क्या? अपने बैग में कुछ भी ढंग का नहीं रखती। यक, इसका बैग है या डस्टबिन, पता नहीं क्या क्या रखा। क्या कर रही हो? रेहान बेब, सर वो मैं अपना बैग साफ करी थी। देखिए कितनी गंदगी हो गई मेरे बैग में, तो वही। इसे क्या हो जो खाने पीने की चीजों को कचरा बोल रही है? डोंट यू थिंक तुम्हें इस कचरे के बजाय उस कचरा जिन पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और सोल्यूशन ढूंढने के लिए भाभी और ताबीजी की मदद करनी चाहिए? वही करी हूँ मैं, सफाई के साथ साथ सोल्यूशन भी ढूंढ रही हूँ। किसकी चीप, ये कौन बजा रहा है इतना चीप बदतमीज सा सॉन्ग? तुम्हारे ही फोन की रिंगटोन है। ओ हाँ, वो बहुत दिनों से किसी ने मुझे कॉल नहीं की तो सुनाई नहीं दिया था। भूल गई थी मैं ताबीसी के पास होकर आती हूँ। ये शायरी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? हमलार? इसका मतलब ये शायरी नहीं नताशा है। उसे तो मैं बाद में देख लूंगा, पर पहले मुझे शायरी को ढूंढना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।